भारतीय वायुसेना आज अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दिखाया गया। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस परेड में 1971 के युद्ध में शामिल स्थानों और लोगों से संबंधित कॉल साइन के साथ फॉर्मेशन दिखाए गए। इस मौके पर राफेल, LCA, तेजस, जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ान भरते देखा गया। हिंडन एयरबेस पर भारतीय जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। इससे पहले वहां वायुसेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतबों के जरिए अपना शौर्य दिखाया। हिंडन एयरबेस पर पैरा ट्रूप्स ने हैरत अंगेज करतब किए। बता दें कि आजादी के 75वें साल के मौके पर इस साल एयरफोर्स डे परेड में 75 जेट्स ने हिस्सा लिया। हिंडन एयरबेस पर बाकी फाइटर जेट्स के साथ राफेल और सुखोई 30 ने अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के समय भारतीय वायुसेना ने काफी बढ़िया काम किया। मौजूदा समय में भी काफी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किसी भी बाहरी शक्ति को हमारी सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। As our challenges continue to rise, so does our strength and resolve to ensure the best possible application of air power. When I look at the security scenario that we face today, I am acutely conscious that I have assumed command at a crucial time. We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. I pledge to do all I can to provide you with clear directions, good leadership, and the best of resources that I can muster. On behalf of all air warriors, I also pay homage to our fallen braves who have made the supreme sacrifice in the line of duty. Today is an occasion to renew our solemn pledge for preserving the Indian Air Force's rich heritage and passing it on to future generations. Dear Air Warriors, the year gone by has been quite challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in Eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. Our efforts in completing all COVID-related tasks was also a major achievement in support of the national effort. Your accomplishments have been impressive, and you have helped achieve significant progress in many areas by a complex interplay of geopolitical forces. Moreover, the advent of new domains over and above the traditional domains of land, sea, and air have resulted in a paradigm shift in the way military operations will be conducted. In sync with the changing nature of warfighting, ongoing capability enhancement in the Indian Air Force is aimed at providing the optimum means for employing air power and achieving desired effects across domains, swiftly and decisively. वहीं भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एयरफोर्स डे पर वायु योद्धा और उनके परिवारों को बधाई। भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और व्यावसायिकता का पर्याय है। उन्होंने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने के साथ साथ अपनी मानवीय भावना भी दिखाई। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं, पूर्व कर्मी और उनके परिवारों को बधाई दी। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से सटी सीमाओं पर उसके सैनिक अक्सर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इससे बार बार सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। ताजा मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल प्रदेश सेक्टर का है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह अरुणाचल सेक्टर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिससे घंटों तनाव की स्थिति रही। सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटे तक फिजिकल एंगेजमेंट के बाद तय प्रोटोकॉल के हिसाब से मसले को सुलझा लिया गया। भारत की तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 200 चीन के सैनिक भारत में घुस आए थे और कुछ देर के लिए चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने हिरासत में लिया था। सेना के सूत्रों ने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के अपने परसेप्शन है। कभी कभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग टीम का आमना सामना हो जाता है, तब फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है। इसे तय प्रोटोकॉल के हिसाब से निपटाया जाता है। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।